बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, चैप्टर नंबर 1 मैंने कल शुरू किया था, आज इसी को आगे बढ़ाना। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। और कल मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था टैक्स तो असल में वो कंट्रीब्यूशन है जो अवाम करती है हुकूमत के साथ। टैक्स तो असल में वो कंट्रीब्यूशन है जो अवाम करती है हुकूमत के साथ ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। काफ़ी एग्जाम्पल्स मैंने कल दी थी। एक मिनट पॉज करते हैं। सर, टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है जो अवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। और मैंने कहा था कि टैक्स को लागू करने का असल मकसद तो पैसा इकट्ठा करना है। हाँ, इसके अलावा बाज़ औक़ात टैक्स को लागू करने का मकसद अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना भी होता है, यानी अपनी बात को मनवाना भी होता है। तीसरे नंबर पे बाज़ औक़ात टैक्स को लागू करने का मकसद फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होता है, यानी अमीर बंदे से पैसे इकट्ठे करना और गरीब पर खर्च करना। अमीर बंदे से पैसा इकट्ठा करना और गरीब पर खर्च करना। तो भाई ये तीन। और मुझे याद है कि मैंने कल आपको किताब की एग्जांपल दी थी और मैंने कहा था भाई जो बच्चा कल किताब नहीं लाएगा उसे फाइन होगा, याद है? और मैंने कहा था ये वाला फाइन करना असल में इसका मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं है बल्कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। और सर समझ गए बात? ले सर, अब आगे चलते हैं। और अगली बात हम इस तरह से करेंगे कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसमें कहा जाएगा कि टैक्सेशन इज यूटिलाइज्ड एज ए टूल टू कैरी आउट द फॉलोइंग नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर, टैक्स को यूज किया जाता है ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नेशनल ऑब्जेक्टिव को यूटिलाइज किया जा सके। टू स्ट्रेंथन वीक एंटरप्राइजेज। सर जी ये जो आप अमीर बंदे से पैसा वसूल करके गरीब पर खर्च कर रहे हैं, इसको ही तो सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। और आप इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को एनकरेज कर रहे हैं, इसी से ही तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। यार आपकी इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी जब आपके मुल्क की इंपोर्ट कम होंगी और आपके मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, दूसरे नंबर पे आपका मुल्क सोशली कैसे डेवलप करेगा, माशरा कैसे डेवलप करेगा जब अमीर बंदा गरीब पर खर्च करेगा। या गवर्नमेंट क्या करती है, अमीर बंदे से टैक्स का पैसा वसूल करके गरीब पर खर्च कर देती है। तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें जो पहली बात थी वो क्या थी? वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करना बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशंस और अदर कंडीशंस और इंसेंटिव्स फॉर ग्रोथ। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप स्ट्रेंथन कर देंगे वीक एंटरप्राइज को बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशन और अदर कंडीशन और इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। सर ये हमारी पहली बात, वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करना बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशन और अदर कंडीशन और इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। जो इदारा हल्का हो गया है, कमजोर पड़ गया है, उसको टैक्स माफ कर दिया ताकि वो इदारा क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। सर जी, to protect local industry against foreign competition by increasing local import tax।
सर ये अगला पॉइंट है, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्सेस। सर जी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्सेस। चलूं आगे सर जी। सर जी बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। मैंने कल एग्जांपल दी थी कि अमेरिका ने क्या करना है, मैंने कल एग्जांपल दी थी, याद है? अमेरिका ने टी शर्ट्स मंगवानी है, पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, तीनों को कहा। पाकिस्तानी टेक्सटाइल वाले ने गवर्नमेंट को कहा कि अगर आप हमें 10 रुपए का टैक्स माफ कर दें तो हम इंपोर्ट कर पाएंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पर टैक्स जो है वो बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मैंने इसके लिए भी एग्जांपल दी थी। क्या एग्जांपल दी थी? अगर इंटरनेशनल प्राइस तेल की बढ़ गई है और आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में तेल की कीमतें ना बढ़े तो आप क्या कर देंगे? सर प्राइस बढ़ गई तो टैक्स को कम कर। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब यह है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को अचीव करना। सर आगे बात करते हैं, टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज, मेंटेन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्सेस। सर जी साइंस और इन्वेंशन को प्रमोट, गवर्नमेंट जिस चीज को प्रमोट करना चाहती है उस पर टैक्स कम कर देती है या टैक्स माफ कर देती है। गवर्नमेंट ने एनकरेज कर रही है साइंस और इन्वेंशन को, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज को, मेंटेन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स, टू इम्प्लीमेंट लॉज which eliminate discrimination among various elements in the market। सर जी लॉज को इम्प्लीमेंट करना ताकि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कल पढ़ाया था, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट, याद है? डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज करना क्या था? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था। आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए क्या किया था? आपने कहा था भाई अगर लाहौर में कीमत 100 रुपए एक आइटम की और मुल्तान में कीमत 110 है तो हमने कहा था मुल्तान की कीमत से टैक्स 10 रुपए कम कर दिया जाए ताकि लाहौर और मुल्तान में रेट सेम हो जाए। यार मेरी बात समझ आ रही है? सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन खत्म की थी इस तरह। सर जी अनडिजायरेबल सेक्टर्स को डिस्करेज करना। सर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी में क्या पढ़ाया था? सर फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, सर हमने ये बात कही थी कि इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन कैसे मुमकिन हो सकेगी। फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी में हमने ये बात कही थी कि गवर्नमेंट चाहती है ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए हो ताकि उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो सके। और इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने सख्ती करने के लिए क्या किया है? अगर कोई बंदा बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, कैश में ट्रांजैक्शन करेगा, तो गवर्नमेंट एफबीआर वाले इसको इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये वाली बात थी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए भी टैक्स क्रेडिट दिए जा रहे हैं। स्टोरी कुछ ऐसे बनती है कि सर कुछ अर्सा पहले हमारी जो सूबे की है पंजाब की वजीर आला है
मरियम नवाज साहिबा, वो जा रही थी एक वफद के साथ और उन्होंने इधर उधर देख के कहा कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर लाहौर में बड़ा ही ज्यादा धुआं हो गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होती, तो इसका क्या हल है? कुछ लोगों ने कहा कि अगर यहाँ से इस शहर में फैक्ट्रियां निकाल के दूसरे इलाके में भेज दी जाएं, ट्रैफिक भी बेहतर हो जाएगी, पॉपुलेशन भी बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। इन्होंने लाहौर से 22 किलोमीटर दूर जाके एक इलाका सिलेक्ट किया और वहां पर सारे फैक्ट्री वालों को नोटिस दे दिया कि अपनी फैक्ट्री वहां शिफ्ट कर। अब जब ये बात उन लोगों को पता चली तो उन्होंने कहा क्यों, हमारी अपनी फैक्ट्री, हम नहीं शिफ्ट होते। अब इन्होंने सोचा कि यार वो लोग शिफ्ट नहीं होंगे तो हमारा ये जो टारगेट था कि पोल्यूशन कम हो, ये जो टारगेट था कि शहर खुला खुला हो, ये कैसे पूरा हो पाएगा? तो एक फाइनेंस का मुशीर बैठा हुआ था, उसने मशवरा दिया कि अगर हम इनको लालच दे देना तो ये काम हो सकता है। उन्होंने कहा क्या लालच दे? हम इनको लालच दे देते हैं कि अगले 5 साल तक आप पे टैक्स नहीं लगेगा। क्या लालच दे दिया? अगले 5 साल तक आप पे टैक्स नहीं। बिजनेसमैन जितना भी सियाना हो, वो जहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा वहां पर वो बात उसकी समझ में आ जाती है। अब एक बंदा जो मिसाल के तौर पे 2 करोड़ पे साल का टैक्स दे रहा और 5 साल का टैक्स 10 करोड़ पे देगा, उसने ये सोचा कि अगर मैं अपनी फैक्ट्री वहां ले जाऊं तो मेरा 10 करोड़ बच जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस पर ये बात एग्री हो गई और मैक्सिमम फैक्ट्रीज वहां पर शिफ्ट हो गई। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर यहां पर जो बात, ये जो मैंने सारी स्टोरी सुनाई है, ये असल में इसलिए सुनाई है कि मैं आपको ये वाली लाइन समझा सकूं। बाज़-औक़ात गवर्नमेंट कुछ एरियाज को फ्री जोन या इकोनॉमिक जोन करार दे देती हैं और बिजनेसमैन को इंसेंटिव देती हैं ताकि वो, बिजनेसमैन को क्या दे देती हैं? इंसेंटिव्स दे देती हैं ताकि वो क्या करें, द बिजनेसमैन मे ऑप्ट टू एस्टैब्लिश बिजनेस कंसर्न, ताकि वो अपना बिजनेस दूसरी जगह पर एस्टैब्लिश कर ले। और इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये हुआ कि जो नई जगह जहां पर बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ है वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, उस इलाके के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। यस, उस इलाके में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सर जाहिर बात है, बस स्टॉप बस पे उतारेगी और वहां से फैक्ट्री जाने के लिए जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। उस इलाके में उन फैक्ट्री एरिया के पास जो छोटे दुकानें, खोखे को 5 सिगरेट की दुकान खोलेगा, कुछ खोलेगा, उसको भी रोजगार मिलेगा। बहुत से लोगों को वहां पर नौकरी भी मिल जाएगी फैक्ट्रियों के अंदर। बहुत से लोग गार्ड भी लग जाएंगे, पढ़े लिखे लोग अकाउंट्स का, टैक्स का काम भी करने लग जाएंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो एक काफी बड़े लेवल पर उस इलाके को फायदा हो जाएगा। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से वहां पर लोग चोरियां डाके शुरू कर देते हैं, तो उससे भी बचत हो जाती है। तो सर ये जो पॉइंट है पहला, ये उसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है गवर्नमेंट कुछ एरिया को फ्री और इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दे और इंसेंटिव प्रोवाइड कर दे ताकि बिजनेसमैन ऑप्ट कर लें कि उन्होंने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है ऐसे इलाके में। और उससे फायदा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, नौकरियां भी मिलेगी लोगों को, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आएगी। किस इलाके में? जो अंडर डेवलप्ड इलाका। समझ गए? अगली बात, सर अमीर आदमी पे ज्यादा टैक्स लगाओ, गरीब आदमी पे कम टैक्स लगाओ। सर अमीर आदमी पे ज्यादा टैक्स लगाकर गरीब पर खर्च करो, इससे क्या अचीव होगा? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अचीव होगी। सर तीसरी बात, हायर कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? सर कस्टम ड्यूटी कहते हैं इंपोर्ट करते वक्त जो टैक्स दिया जाता है उसको। जो आइटम्स ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही हैं,
या जो आइटम्स लग्जरी हैं उनकी इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ताकि गैर जरूरी इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए। अब यहां पर 2 पॉइंट्स लिखे हैं लहदा, दोनों आराम से समझिए। सर एक तरफ एक बंदा है जो लंगर खाना बनाया हुआ है, जिसने लोगों को फ्री में खाना खिलाता है, और एक तरफ वो बंदा जो लंगर खाने को डोनेशन देता है। 2 अलग-अलग बंदे हैं। एक वो इदारा है जो लोगों को फ्री खाना खिला रहा है, जो लंगर खाना खोला हुआ है वो इदारा है। ये इदारा जो लोगों से डोनेशन लेता है और फ्री खाना खिलाता है अवाम को, इसको कहते हैं कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, इसको टैक्स माफ होगा। हर वो इदारा जो वेलफेयर का काम कर रहा है उस पे टैक्स क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। कल मैंने बताया था एक टर्म है टैक्स एग्जेम्पशन, एक टर्म है टैक्स क्रेडिट। टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब है टैक्स क्रेडिट का मतलब है टैक्स में कमी। सर जी जो बंदा डोनेशन देगा उसकी टैक्स में कमी होगी, जो बंदा इदारा बना रहा है और अवाम के फायदे के लिए काम कर रहा है उसको टैक्स बिल्कुल माफ होगा। सर और लास्ट क्या आ गया, एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल काम करने वाले को क्या कर देते हैं, टैक्स माफ कर देते हैं, ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने पर भी क्या हो जाता है, सर टैक्स एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट। मैंने आपको इसके 5 पॉइंट से 6 पॉइंट्स सारे पढ़ा दिए, जल्दी से रीड कर लो, 3 मिनट आपके पास है, फिर आगे चलते हैं। एडम स्मिथ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, वो कहता है भाईजान, एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट था, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। सर इसने कुछ टैक्सेशन की बुनियादी असूल बताए थे। सबसे पहला सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या है, टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लियर एंड सर्टन। टैक्स देने वाले को भी पता हो कितने पैसे बनते हैं और टैक्स लेने वाले को भी पता हो। मैं एक एग्जांपल देता होता हूं कि हम चले गए क्रीम ब्लॉक शर्ट लेने, मैं और मेरा दोस्त साथ थे, एक शर्ट पसंद आ गई, उस दुकानदार से बात हुई कितने की, तो उसने कहा जी 3000 की। हमने कहा नहीं भाई 2000 की। उसने कहा भाई 2800 की हो जाएगी, इससे कम नहीं। हमने भी कहा भाई मेरे पास टोटल है 2200, जेबी चेक कर लो, मेरे पास टोटल 2200 है, खत्म हो गए पैसे भी, वो खत्म हो गए। बहरहाल कुछ बहस तकरार के बाद 2500 पे डील डन हो गई। उसने 2500 में मुझे शर्ट दे दी। अब जब मैं वापस आ रहा हूं तो मेरा दोस्त मुझे कह रहा है यार तूने मेरा इशारा ही नहीं देखा, मैं तो इशारा कर भी रहा था कि ना पैसे ना बढ़ाई, इसने मैं 2200 की भी दे देनी थी। और वो दुकानदार अपने तौर पे क्या सोच रहा होता, यार इसने 2800 की भी खरीद लेनी थी, इसको पसंद आ गई थी, ऐसे ही बस मैंने जल्दबाजी कर ली। यार ऐसा होता है ना, ये ऐसा इसलिए होता है कि अनसर्टेनिटी होती है। आप जाएं यूनिवर्स की शॉप पे, कोई बहस नहीं, कोई बकवास नहीं, वही 2500 वाली शर्ट 8000 रुपए की होगी और आपको घर आने तक और पहनने तक कभी भी नहीं लगेगा आपने महंगी खरीदी, होती इतनी की है, ये अच्छी वाली शर्ट है ना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, बड़ा क्लियर होता है, इतने की शर्ट है, इतने की मिलती है, इतने की ही होती है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। आप FBI वाले को जाए कि उसकी दाढ़ी को आधा कहेंगे यार तेरी मेहरबानी है, उससे टैक्स कम हो सकता है। टैक्स इज क्लियर एंड सर्टन, उससे टैक्स कम हो ही नहीं सकता। टैक्स उतना ही है, देने वाले को भी पता होना चाहिए कितना है, लेने वाले को भी पता होना चाहिए कितना है। कोई बहस तकरार वाली बात
है ही नहीं। एडम स्मिथ कहता था ये होना चाहिए। दूसरा, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। पहले तो लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते। अच्छा, वो कहते हैं भाई जो बंदा टैक्स देना चाहता है उसको तो फैसिलिटेट करो, वो जिस वक्त टैक्स दे रहा है उसके लिए आसानी करो। टाइम और जिस तरह टैक्स देना है उसके लिए आसानी हो, किस वक्त और किस तरह टैक्स जमा कराना। टैक्स पेयर के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, आसान होना चाहिए। आज बड़ा आसान है। ऑनलाइन एफबीआर के पोर्टल पर जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर पासवर्ड डालें, आपका पोर्टल खुल जाएगा। अपनी इनकम वहां पर शो करें, क्लिक करेंगे, वहीं पर इनकम का आपका टैक्स जनरेट हो जाएगा। वो टैक्स पे करें, वहां पर टैक्स जो पे किया उसकी एविडेंस डालें। अल्लाह पाक शुक्र, घंटे के अंदर अंदर टैक्स पूरे साल का देखिए खत्म। इनकम टैक्स इतना आसान है, कन्वीनियंस हो गई है टाइम की भी और जिस तरह टैक्स अदा करना उसकी भी। इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है? सब लोगों के लिए टैक्स एक जैसा है, और टैक्स ऐसा होना चाहिए कि इनकम बढ़े तो टैक्स भी बढ़े, इनकम बढ़े तो टैक्स भी बढ़े। टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न्ड एरियाज। इनकम बढ़े तो टैक्स भी बढ़े। सर, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। सर, टैक्स की कलेक्शन पे खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने अपने एक दोस्त से 5,000 रुपया लेना, वो कसूर रहता है। मैंने कल उसको फोन किया कि भाई तुम मुझे 5,000 रुपया सेंड कर दो। कहता है मेरे पास कसूर आके ले लो। अब अगर मैं कसूर चला जाऊं अपनी गाड़ी पे तो 10,000 का तो फ्यूल लग जाएगा। तो ये ऐसा ही है ना। तो फिर मैं उसको कहूंगा कि भाईजान इसका मतलब मैं ना ही समझूं, तुमने नहीं देने तो ये वाली बात कर। सर जी, टैक्स को कलेक्ट करना इतना महंगा ना हो कि टैक्स की कलेक्शन क्या हो जाए, डिस्करेज हो जाए। सर जी, ये 4 बातें एडम स्मिथ ने गई थी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इक्वालिटी और इकोनॉमी। जल्दी से एक बार पढ़िए फिर आगे चलता हूं। चैप्टर नंबर 1 याद करना है। मैं आपको चैप्टर वाइज बल्कि टॉपिक वाइज बताया करूंगा कि कौन सी चीज याद करनी है और कौन सी चीज का सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है और समझना है। ठीक है सर, ये वाली चीज याद करनी है। सर आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। लेवी किसको कहते हैं? लागू। लाम अलिफ ला गाफू, लागू। नहीं तो अगर आप में से कोई बच्चा बहुत अंग्रेजी समझता है तो इम्पोज। सर असल में ये जो लफ्ज है ना लेवी, लागू करना, इसका मतलब है कि आपके पास चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, ये करना ही है। सर प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स में वो कहता है द फॉलोइंग आर सम ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्स। सबसे पहला क्या आ गया? बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है individuals should be taxed in proportion to the benefit they receive from the government and that taxes should be paid by those people who receive the direct benefit from government programs and projects। वो कहता है जो बंदा जितना गवर्नमेंट से फायदा उठाएगा उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। क्या मतलब? सर मोटरवे का प्रोजेक्ट किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया। हम मोटरवे से जाएं तो मोटरवे का टूल टैक्स देना पड़ेगा, यस और नो? अच्छा, जितना लंबा सफर करे उतना ज्यादा देना पड़ेगा। हम लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे तो तकरीबन 1200-1300 रुपए का टूल टैक्स है। लाहौर से फैसलाबाद चले जाएंगे तो वो टूल टैक्स भी आधा हो जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कह रहा है जो बंदा गवर्नमेंट की सहूलियात से जितना फायदा उठाए उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ गया है? जो बंदा गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट से जितना फायदा उठाए उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। सर जी जिसकी जितनी पसली है
जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। एक अमीर आदमी, उसकी हैसियत ज्यादा है, सेठ है, वो ज्यादा टैक्स दे। एक माड़ा बंदा है, उसकी हैसियत कम है, उसको कम टैक्स देना चाहिए। ठीक हो गया सर जी? सर, एबिलिटी टू पे का मतलब ये है, अमीर आदमी से ज्यादा टैक्स वसूल करें, गरीब आदमी से कम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या है? सब लोगों से एक जितना टैक्स वसूल किया जाए, एक जितनी परसेंटेज का टैक्स वसूल किया जाए। ये ऑटोमेटिकली अमीर के लिए ज्यादा और गरीब आदमी के लिए कम हो जाएगा। अगर सब पे 10% टैक्स हो तो 10 लाख कमाने वाले पर भी 10%, 1 करोड़ कमाने वाले पर भी 10%, 10 लाख कमाने वाले का 1 लाख, 1 करोड़ कमाने वाले का 10 लाख, यानी फिक्स परसेंटेज होगी। जो जितना अमीर होगा उस पर उतना ज्यादा टैक्स लागू होगा। लेकिन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है नहीं, जो अमीर ज्यादा है उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, ज्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स देना चाहिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है सबको एक फिक्स परसेंटेज के तहत टैक्स देना चाहिए। सर जी जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए, 2 मिनट बस आपके पास। नहीं सर, अब जरा बात ध्यान से समझिएगा। ये वो पहली बात है जो आपके पास स्क्रीन पर आ रही है और आपके पास किताब में नहीं है। और मैंने ये बात कल बताई थी कि जो स्क्रीन पर आपके पास आएगा वही आपके पास किताब पर एज इट इज लिखा होगा। और जो चीज स्क्रीन पर आए और आपकी किताब पर ना हो, इसका मतलब है कि वो आपने नोट करनी है। आपके साथ मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। यही स्क्रीनशॉट आप अपने टैक्स के रजिस्टर पर बाकायदा जाकर ड्रॉ करेंगे। किताब पर ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद इसको ड्रॉ करें, ताकि आपके जहन में ये नक्शा बैठे जब आप खुद ड्रॉ करेंगे, ना कि मैप से बस आप देखें और सोचेंगे हाँ ठीक है सर सही पढ़ा रहे हैं, और सर समझ आ रही है। वो तज्जिया नहीं चाहिए आपसे। आपसे क्या चाहिए कि आप बाकायदा उसको घर जाकर ड्रॉ करें अपने रजिस्टर पे। यहां पर टाइम मिले, मैं यहां पर भी आपको टाइम दूंगा। आप यहां पर कंप्लीट ना कर सके तो घर जाके उसको ड्रॉ करें। आपके साथ आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं उसमें मैं इस तस्वीर को शेयर कर दूंगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? चाहते क्या हैं? चाहते सिर्फ ये हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग साथ के साथ चीजों को याद करें। सर ये तस्वीर आपकी किताब में नहीं है। सर जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा, उस बेस पर एक काइंड है टैक्स की जिसको कहते हैं फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। ये क्या कहता है? ये कहता है भैया इनकम है, इनकम बढ़ी, टैक्स रेट फिक्स रहा और टैक्स की अमाउंट बढ़ी। ये कहूं इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट फिक्स रहा। दिस इज फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। कंपनीज में जो टैक्स लगता है वो इस कानून के मुताबिक लगता है, यानी इनकम बढ़ी है तो टैक्स भी बढ़ेगा और टैक्स रेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। दूसरे नंबर पे एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है इनकम बढ़ी, टैक्स रेट भी बढ़ेगा, यानी टैक्स तो बढ़ेगा लेकिन टैक्स रेट भी बढ़ेगा। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। फ्लैट टैक्स में टैक्स रेट फिक्स था, प्रोग्रेसिव टैक्स में टैक्स रेट बढ़ गया। इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट भी बढ़ गया। इंडिविजुअल या एओपी इनकम टैक्स की बात हो रही। सर क्या ये पॉइंट समझ गए? तीसरे नंबर पे बात करते हैं रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स है इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा, इनकम बढ़ी,
इनकम 1 लाख से 10 लाख हो गई, टैक्स फिक्स रहा, टैक्स रेट उल्टा कम हो गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा, टैक्स रेट उल्टा कम हो गया। इसकी मिसाल है सेल्स टैक्स। सर मैं आपको काम की बात अब बताने लगा हूं, जरा सुनना। फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स पता क्या है? इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट फिक्स रहा, ये फ्लैट टैक्स है। इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट भी बढ़ा, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट उल्टा कम हो गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो असल गेम किन दो चीजों की है? इनकम और टैक्स रेट की। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट फिक्स रहा, फ्लैट। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट बढ़ा, प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट कम हुआ, रिग्रेसिव। समझ गए? तो गेम इन 3 चीजों की है बेसिकली। इनकम और टैक्स रेट के आपस में ये 2 वेरिएबल्स हैं जो असल है। सर फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स जो है ना, वो बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल पे लगता है, और प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो किस पर लगता है? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर। सर अगर मैं बात करूं कंपनीज पे जो इनकम टैक्स लगता है वो इस कानून के तहत लगता है। इंडिविजुअल्स पे जो इनकम टैक्स लगता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स के कानून पर लगता है, और सेल्स टैक्स जो है वो रिग्रेसिव पर लगता है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सेल्स टैक्स तो 18% फिक्स होता है। सर अजीब बात करें, 100 रुपए की चीज पर 18% सेल्स टैक्स लगा, 200 रुपए की चीज पर 36 रुपए का सेल्स टैक्स लगा, तो भाई कीमत बढ़ रही है तो टैक्स तो बढ़ है। सर कह रहे हैं कीमत बढ़े टैक्स रेट कम हो। और सर क्या आपके ज़हन में ये सवाल है? अगर ये सवाल है तो सुनो, आप गलत सोच रहे हो। मुकाबला इनकम और टैक्स का है। आपके ज़हन में जो सवाल आ रहा है वो मुकाबला कीमत और टैक्स का है। यार सेल्स टैक्स तो सेल प्राइस पर लग रहा है। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? मैं आपसे इनकम और टैक्स की बात कर रहा हूं। आपने अगर मिसाल लेनी है तो ये लो ना कि सर अगर एक बंदा जो मोटरसाइकिल पे है वो पेट्रोल डलवाता है तो 1 लीटर के पेट्रोल पे 50 रुपए टैक्स लगता है, और अगर एक बंदा BMW पे है वो पेट्रोल डलवाता है तो उस पेट्रोल डलवाने पर भी उसको 50 रुपए टैक्स लगता है लीटर पे। अब जो मोटरसाइकिल पे है उसकी महीने की इनकम 50,000 है, जो BMW पे है उसकी एक दिन की इनकम 50 लाख है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इनकम बढ़ रही है, टैक्स दोनों के लिए बराबर है 50-50 रुपए। तो अमीर आदमी के लिए तो ये टैक्स बिल्कुल छोटा सा है, गरीब आदमी के लिए ये टैक्स बहुत ज्यादा है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बेसिकली रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो यूनिफॉर्मली लगता है, सब लोगों पर एक जितना लगता है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो सेल्स टैक्स में मुकाबला किसका है? इनकम और सेल्स टैक्स का। अगर आप प्राइस, सेल प्राइस और सेल्स टैक्स का सोचेंगे तो आप रिलेशन गलत सोच रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? क्योंकि बच्चे नॉर्मली अब इतनी बार पढ़ा चुके हैं कि मैं ये भी दिमाग में आ रहा होता है कि बच्चे के ज़हन में कौन सा सवाल निकल रहा होगा, तो फिर उसको भी कोशिश करते हैं वो लेक्चर में ही एम्बेड कर दें। कोई नई बात हो तो वो आप पूछें, जो आपसे पहले पूछ चुके हैं वो मैं आपको बगैर पूछे ही बता देता हूँ। समझ गए? सर इनकम बढ़ी, ये वाली अमाउंट फिक्स रही, ये वाला उल्टा कम हो गया। आए सर जरा इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं जी। इसका स्क्रीनशॉट वैसे आपके साथ शेयर भी हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर जी। बुक पे दूसरे तरीके से ना, इस तरीके से भी आ जाए तो बेहतर है। आपने अपने रजिस्टर पे इस तरीके से नोट करना है। जब आपका ये सेशन खत्म होगा ना तो आपका रजिस्टर भर चुका होगा, रोज का रोज नोट कर करके। नहीं तो कुछ ऐसे भी बादशाह हैं जो कहेंगे कि सर आपने करा दिया ना, बस मैम ने यही चेक करना था कि आप सही करा रहे हैं या नहीं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं
जो सेशन एंड पे बताते हैं कि सर ये देखें जो जो आप क्लास में कराते रहे हमने साथ साथ सारा नोट किया, उनका रजिस्टर भरा होता है सर। तो ये तो आपकी चॉइस है कि इस अटेंड में रजिस्टर भर लेंगे तो इसी अटेंड में काम हो जाएगा। लो सर, मैंने ये सारी बात बता दी, अब अंग्रेजी एक बार पढ़ा दूं सर। सर फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स, वो कहता है फिक्स परसेंटेज सारे लोगों के लिए, चाहे वो जितना भी कमाते हैं, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो। सर प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब है? इनकम ज्यादा टैक्स भी ज्यादा। प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करें तो वो कहता है इनकम ज्यादा, टैक्स ज्यादा, टैक्स रेट ज्यादा। सर वो कहता है a tax that charge high tax rate to high income earner and low tax rate to low income earner। ये बुनियादी तौर पे ability to pay है, जिसकी हैसियत ज्यादा उसे ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स सॉरी, सर इनकम ज्यादा, टैक्स रेट कम, टैक्स फिक्स। सर वो कहता है a tax that charges high tax rate to low income individual and low tax rate to high income earner। A regressive tax is generally a tax that is applied सब लोगों के लिए एक जितना। यार यूनिफॉर्म एक जैसा होता है ना, सब लोगों के लिए एक जितना टैक्स है, माड़े बंदे के लिए बड़ा सख्त है सर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आप सबको कहूँ कि 200 रुपये जमा कराएं, तो जिस बंदे की जेब में ही 250 हो तो वो 200 जब निकालोगे उसका दिल कांपेगा कि यार ये जीप बकवास है। मेरी बात समझ आ रही? तो जिस बंदे की जेब में 20,000 होगा वो ये लें 200, बस कूल बनेगा ना सर। लेकिन इस मिसाल में शेख शामिल नहीं है, क्योंकि इसकी जेब में 2 लाख भी होगा तब भी उसके 200 देते हाथ कांप रहे हो। और सर समझ आ रही है? सर फिक्स पैसे सबके लिए हैं, सब लोगों ने ये फिक्स पैसे देने हैं। अब अमीर बंदे के लिए इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए इसमें, यार समझ आ रही है? सर दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। जल्दी से इसको पढ़ लीजिए फिर आगे चलते। जी सर। अच्छा जनाब, अगर मैं आज के हवाले से आपको बताऊं कि आज मैंने आपको क्या करवाया है, तो बुनियादी तौर पे मैंने आपको टैक्स की डेफिनेशन, टैक्स की एवोल्यूशन, दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, फिर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, फिर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के बाद टैक्स एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, ये सारी बातें आपको मैंने करवा दी हैं। काइंड्स ऑफ टैक्सेशन, यस, ये सब मैंने करवा दी। इंशाल्लाह कल मैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी करवा दूंगा और प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन भी करवा दूंगा। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी करवाऊंगा इंशाल्लाह, और ये यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होगा। एक दिन प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए होता है, ये काम से कम ज़रूर कर लीजिए। जो आज आपको मैंने कहा है, आज आपका काम है ये वाली जो शीट है, ये वाला जो स्क्रीनशॉट है आपके साथ शेयर हो रहा है, ये आपने मेक श्योर करना है कि आप ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह कल हम आगे चल रहे होंगे।